ओम का नियम इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। इस लॉ को एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ग साइमन ओहम ने 1826 में डिस्कवर किया था। ओहम्स लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैसे काम करते हैं ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमें इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ओम का नियम कहता है कि किसी कंडक्टर से फ्लोइंग होने वाला करंट उस पर लगे वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह रिलेशनशिप तब तक ट्रू रहता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिजाइन और एनालाइज करने के लिए यह लॉ एसेंशियल है। इसके वेरियस फील्ड्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ओम के नियम को समझने के लिए हमें 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज समझने की जरूरत है: करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। करंट, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। इसे एम्पियर्स या A में मेजर किया जाता है। वोल्टेज, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसे वोल्ट्स या V में मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट के फ्लो का ऑपोजिशन होता है। इसे ohms में मेजर किया जाता है, जिसे ग्रीक लेटर ओमेगा रिप्रेजेंट करता है। ओम के नियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। V = I × R। यह सिंपल इक्वेशन हमें बताता है कि वोल्टेज V करंट, I और रेजिस्टेंस R के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके अगर हमें कोई भी 2 क्वांटिटीज पता हो तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो हम फॉर्मूला को रीअरेंज करके करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। I = V / R। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ओहम्स लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की डिजाइनिंग में इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। किसी अप्लायंस को डिजाइन करते टाइम इंजीनियर्स ओहम्स लॉ का यूज करके स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट के लिए अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं। इससे इंश्योर होता है कि अप्लायंस सेफली और एफिशिएंटली काम करता है। ओहम्स लॉ को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी वाटर पाइप सिस्टम है। इमेजिन करो, पानी एक पाइप से फ्लो हो रहा है। वाटर प्रेशर वोल्टेज की तरह है, वाटर फ्लो रेट करंट की तरह है और पाइप का डायमीटर रेजिस्टेंस की तरह है। जैसे एक वाइड पाइप में ज्यादा पानी इजीली फ्लो हो सकता है, वैसे ही लो रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। वैसे तो ओहम्स लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये मेनली लिनियर डिवाइसेस पर अप्लाई होता है, जहां वोल्टेज और करंट में चेंजेस होने पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वोल्टेज और करंट चेंज होने पर इनका रेजिस्टेंस वेरी होता है। कंक्लूजन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओहम्स लॉ एक एसेंशियल प्रिंसिपल है। यह हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिजाइन और एनालाइज करने के लिए यह लॉ इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। हालांकि इसकी लिमिटेशंस हैं, फिर भी ओहम्स लॉ इलेक्ट्रिकल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।